आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो सिर्फ रंगों और मस्ती का नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा का संदेश देता है। हम बात कर रहे हैं होलिका दहन और होलिका पूजा की। यह वीडियो आपको बताएगा कि होलिका की पूजा क्यों की जाती है, इसकी पौराणिक कथा और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। होलिका दहन होली से एक दिन पहले मनाया जाता है। यह एक प्राचीन वैदिक परंपरा है जो बताती है कि धर्म की हमेशा विजय होती है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। इस पूजा में हम अपने अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, लालच जैसी बुराइयों को अग्नि में समर्पित करते हैं। यह केवल अग्नि का पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और अध्यात्म का पर्व है। होलिका दहन के साथ हम उन सब बातों को जलाते हैं जो हमारे जीवन को पीछे खींच रही हैं और नए उत्साह के साथ जीवन में प्रवेश करते हैं। पौराणिक कथा हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और होलिका। अब जानते हैं उस महान कथा के बारे में जिस पर यह पूजा आधारित है। बहुत समय पहले की बात है। एक असुर राजा था, हिरण्यकश्यप, जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि वह किसी मनुष्य, देवता, जानवर या अस्त्र से नहीं मरेगा, ना दिन में ना रात में, ना घर के अंदर ना बाहर। इस अहंकार में वह खुद को भगवान मानने लगा। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात हिरण्यकश्यप को सहन नहीं हुई। उसने अपने पुत्र को समझाने की कोशिश की, फिर उसे मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया। आखिर में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसके पास अग्नि में न जलने का वरदान था। योजना यह बनी कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी और प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद अग्नि से सुरक्षित बाहर निकल आया। इस घटना के पीछे यही संदेश छिपा है, सच्ची भक्ति और श्रद्धा के आगे कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती। जन विधि इस प्रकार है। पूजा स्थल को साफ करें और गोबर से लीपें। वहां होलिका की प्रतीकात्मक आकृति लकड़ियों और उपलों से बनाएं। पूजा सामग्री में रखें रोली, अक्षत, चावल, गेहूं की बालियां, मूंग दाल, गुड़, नारियल, धागा, फूल और जल। सबसे पहले हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और प्रहलाद का ध्यान करें। फिर होलिका के चारों ओर सूत का धागा लपेटें 3 या 7 बार। पूजा के बाद परिक्रमा करें और अपने मन की सारी बुराइयां अग्नि को अर्पण करें। अग्नि प्रज्वलित करें और नारियल, बालियां, मूंग आदि अर्पित करें। इस पूरी प्रक्रिया में ध्यान रखें, यह केवल परंपरा नहीं, यह आध्यात्मिक साधना है। अग्नि में जलाना है अपने अहंकार, द्वेष और लोभ को। आध्यात्मिक संदेश और आधुनिक जीवन से जुड़ा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां तनाव और ईर्ष्या हर जगह फैली है, होलिका पूजा एक मनोवैज्ञानिक शुद्धि का अवसर है। यह हमें याद दिलाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, उसका अंत निश्चित है। सच्चा प्रेम और भक्ति हमें हर परिस्थिति से निकाल सकते हैं। अपने अंदर की नकारात्मकता को पहचानना और छोड़ना भी एक प्रकार की पूजा है। तो इस वर्ष होलिका दहन पर सिर्फ लकड़ियों को नहीं, अपने मन की बुराइयों को भी जलाएं। नई ऊर्जा, विश्वास और भक्ति के साथ जीवन को फिर से रंगों से भर दें। होलिका दहन के समय गाए जाने वाले पारंपरिक गीत, लोकगीत। होलिका दहन के समय गांवों और कस्बों में कुछ पारंपरिक लोकगीत गाए जाते हैं जो बुराई के अंत और भक्ति की जीत का प्रतीक होते हैं। ये गीत खासकर उत्तर भारत और बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में अधिक प्रचलित हैं। कुछ लोकगीतों की पंक्तियां इस तरह होती हैं। जली होलिका, बच गए प्रहलाद। भक्ति की विजय, हर हर भगवान। इन गीतों में होलिका की हार और प्रहलाद की जीत को उत्सव की तरह गाया जाता है,
ढोलक, मंजीरा और झांझ की धुनों पर। होलिका दहन के समय पारंपरिक संगीत का भी महत्व होता है। गांवों में लोग ढोल, मंजीरा, नगाड़ा, झाल आदि बजाते हैं। यह ध्वनि वातावरण को पवित्र और उत्सवमय बनाती। कुछ परंपराओं में वेद मंत्र या श्लोक बोले जाते हैं। अग्नि पूर्वे भवे वृत्त, कृम होलिकाय नमः। इस मंत्र से बुराइयों की होली में आहुति दी जाती है। जानकारी कैसे लगी बताएं।